हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड जो फोर्थ होता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, सिंपली एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड रेसिड्यूज का जो कि एक प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अब यहाँ पे फोल्डिंग जो होती है अमीनो एसिड की, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो शुरू हो जाती है, फोल्डिंग शुरू हो जाती है। तो जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में, वो गया हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। ठीक है। ये जो शेप्स होते हैं वो क्यों आते हैं? इनके अंदर कौन सी ऐसी बॉन्डिंग होती है? तो इनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि पर्टिकुलर एरिया में होती है अमीनो एसिड्स के। ठीक है। और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे और फोल्डिंग होती है, और ये जो होता है ना, ये 3D शेप हो जाता है, और ये एक फंक्शनल प्रोटीन को मतलब बनाता है। ठीक है। एंड इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा जो दो तरीके के पार्ट आ जाते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है। तो जो एक प्रोटीन है अगर वो फोल्ड हो गया, ठीक है, जो अंदर के इनर जो पार्ट होगा उसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलेंगे। ठीक है। और जो आउटसाइड होगा उसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट। ओके। एंड नाउ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन होते हैं, वो भी किसके इंटरेक्शन के थ्रू? वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है और वो कोवेलेंट इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा? जैसे सपोज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गया, या हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। ठीक है। अब कोवेलेंट इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा? इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रॉड शेप होते हैं। ठीक है। और उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे से। ठीक है। और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। और जनरली ये जो प्रोटीन्स होती है वो इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में, इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन्स। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फाइब्रस प्रोटीन की, तो हो गए कैरेटिन और मायोसिन। जो कैरेटिन होता है वो हेयर में पाया जाता है और जो मायोसिन होता है वो मसल सेल्स में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। तो जो हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं वो कॉम्पैक्ट होता है और उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप के होता है। तो ये जो शेप आती है वो क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड कॉयल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप आती है। और ये यूजुअली क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इसीलिए इनको वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ गया इंसुलिन, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं इसको। और दूसरा हो गया एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है।